नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां हम हर दिन एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपको नींद नहीं आने देगी। लेकिन आज की कहानी, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस बार जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ रिया तक सीमित नहीं है। यह कहानी अब मेरे साथ भी जुड़ चुकी है और शायद आपके साथ भी। अगर आप इस कहानी को सुनने बैठे हैं तो पहले एक बार अपने आसपास देख लीजिए। क्या सब कुछ ठीक लग रहा है? अगर आपको लगे कि कोई परछाई हिली थी तो घबराइए मत, या शायद घबराना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आप अकेले हैं तो इस कहानी को सुनते समय जरा संभल कर। और हाँ, पीछे मत देखिएगा। रिया को बचपन से गुड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन उसकी माँ अनुजा हमेशा उसे गुड़ियों से दूर रहने की सलाह देती थी। अनुजा की आंखों में एक अनकहा डर था जब भी रिया कोई नई गुड़िया लाती थी। क्या आपके पास भी कोई पुरानी गुड़िया है? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनते सुनते उस पर नजर डालिए। क्या वह हिल तो नहीं रही? अनुजा का यह डर बचपन से जुड़ा था। जब वह छोटी थी तो उसके पास भी एक गुड़िया थी, ठीक वैसी ही जैसी अब रिया को मिली थी। उसके साथ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी कमरे में खुद ब खुद ससराहट सुनाई देती, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। अनुजा ने कई बार महसूस किया कि गुड़िया रात में अपने आप हिलती थी, लेकिन जब भी वह किसी को बताने की कोशिश करती तो सब उसे भ्रम कहकर टाल देते। धीरे धीरे उसके परिवार के सदस्य अजीब परिस्थितियों में बीमार पड़ने लगे। उसकी दादी, जो उस गुड़िया को सबसे ज्यादा संभाल कर रखती थी, एक रात रहस्यमयी तरीके से चल बसी। अनुजा को यकीन था कि यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। डर के मारे उसकी मां ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने गुड़िया को एक लोहे के बक्से में बंद करके सुनसान जगह पर दफना दिया। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है तो घबराइए मत। यह सिर्फ आपका भ्रम भी हो सकता है, या फिर नहीं। अनुजा को लगा कि वह डरावनी यादें अब अतीत बन चुकी थीं, लेकिन जब रिया को एक दिन वही गुड़िया मिली तो उसे एहसास हुआ कि वह श्राप फिर लौट आया था। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको घूर रहा है, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? अगर हाँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ रिया की कहानी नहीं है। अब गुड़िया ने अपनी असली भयावहता दिखानी शुरू कर दी थी। एक रात जब रिया सो रही थी, तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक झपकने लगीं। अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह गुड़िया धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए रिया की ओर खिसकने लगी। उसी दौरान अनुजा को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब वह किचन में पानी लेने गई तो अचानक ही सारे बर्तन जमीन पर गिर पड़े। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडे हाथ रख दिए हों। जब वह घबराकर मुड़ी तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन दीवार पर एक बच्ची की परछाई हिल रही थी। रातों को अनुजा के कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती, मानो कोई उसके कान में कह रहा हो, तुमने मेरी मां को छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। एक दिन जब अनुजा आईने के सामने खड़ी थी तो उसने अपने ही प्रतिबिंब को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कह रही हो। अचानक आईना चटक गया और उस पर खून जैसे लाल निशान उभर आए। रिया ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके गले को दबा रहा है। वह हिल नहीं पा रही थी, उसकी सांसें रुकने लगी थीं। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज आई, तुम मेरी जगह ले चुकी हो, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। रिया छटपटा रही थी, लेकिन उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। अचानक उसकी मां अनुजा वहां आ गई और देखा कि गुड़िया हवा में झूल रही थी और रिया के गले पर गहरे निशान उभर रहे थे। अनुजा ने घबराकर पवित्र गंगाजल रिया पर छिड़का, जिससे गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। तभी तांत्रिक का दिया हुआ रक्षायंत्र चमकने लगा, जिसे अनुजा ने पहले ही रिया के पास रख दिया था। रिया और उसकी मां गुड़िया को लेकर उसी सुनसान दुकान पर गईं। अंधेरी रात, टूटा हुआ बोर्ड और वीरान गलियों में पसरा सन्नाटा, मानो पूरी जगह उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और तभी हवाएं तेज चलने लगीं। गुड़िया अचानक हवा में उठ गई,
उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और एक भयंकर चीख सुनाई दी। अगर अभी आपके कमरे की खिड़की से हवा चलने की आवाज आई तो घबराइए मत, शायद यह सिर्फ हवा हो। रिया कांप रही थी, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। तांत्रिक ने गुड़िया के चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया और आग जलाई। लेकिन तभी गुड़िया ने अपनी जगह बदल ली। वह सीधे रिया के सामने आ गई और उसकी आंखें गहरा लाल हो गईं। रिया की आंखों में अब एक अजीब चमक थी। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, यह आत्मा अब रिया के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, इसे तुरंत रोको। अनुजा ने हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। रिया की आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से एक लोहे की कटार निकाली और अनुजा को दी। अनुजा ने वह कटार उठाई और पूरी ताकत से गुड़िया के दिल में घूंप दी। गुड़िया के टूटते ही रिया जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, लेकिन वह जीवित थी। तांत्रिक ने कहा, गुड़िया का शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी मुक्त घूम रही है। इसलिए उन्होंने गुड़िया की राख को गंगाजल में प्रवाहित कर दिया और वहां एक यज्ञ किया। रिया अब सुरक्षित थी, लेकिन अनुजा को अभी भी महसूस होता था कि कहीं न कहीं वह आत्मा अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। और कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर आप ध्यान से सुने तो हल्की फुसफुसाहट और खिलखिलाहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनते सुनते अपने आसपास कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार जब आप किसी गुड़िया को देखें तो ध्यान दीजिएगा, कहीं वह आपको घूर तो नहीं रही।